Welcome to our YouTube channel Pugmarks and Initiative. I hope you all find yourself in pink of your health and best of mood. Friend, there's a very famous saying by Yunani philosopher Socrates. Strong mind discuss ideas, average mind discuss events, and weak mind discuss people. When we elaborate this, strong mind discuss idea. The people who were under this category, the people who are of strong mind, they discuss idea. They were the people who are self-motivated, who are creative people, who are workaholic, who always think about new ideas, new things. They kept themselves busy. They don't have time for other people bullshit. All the business person, all the famous personality you can put in this category, like Warren Buffett or Bill Gates or Prime Minister Modi or Mr. Mukesh Ambani, Atanji Batara, all people, they were quite innovative. Second category, average mind discuss events. Normally, most people tend to this category. They love to discuss other people's life. कोई भी पॉलिटिकल इशू हो या इकोनॉमिक इशू हो या आपका सोशल इशू हो, दे आर ऑलवेज रेडी. You find these kind of categories people in social platforms. आपको किसी चीज़ से कंसर्न है नहीं, वो इशू आपसे रिलेटेड है नहीं, आप उसके अंदर बिजी हैं, आप उनको क्रिटिसाइज करेंगे. आपको ये नहीं पता कि आपके घर में क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, पर यू कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग अदर पीपल. थर्ड कैटेगरी आर वीक माइंड पीपल. These people always talk negative about others. रायता फैलाया दूसरों की जिंदगी में, रायता डूल गया और वो बेचारे उस रायते को समेट रहे हैं और ये लोग क्लैप कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं उनको परेशान देख के. फला आदमी है, उसकी बेटी फला आदमी के साथ भाग गई, फला आदमी है, उसका बेटा ड्रग ले रहा है. अरे भाई तेरे घर में क्या हो रहा है ये तो देख लेने, खुद का नहीं पता. तो ये तीन कैटेगरी माइंड की होती है. अब माइंड इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि आप जितना इसको उसके बारे में पढ़ो, जितना डिस्कस करो, बड़ा मुश्किल है. हर आदमी इसके बारे में अलग अलग बात बोलता है. नॉर्मली जो माइंड के बारे में स्ट्रक्चर आपका जो होता है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. जो भी इसके ऊपर बुक्स लिखी गई हैं बड़ी टिपिकल लैंग्वेज में लिखी गई हैं. माइंड को कुछ लोग डिफाइन करते हैं, तीन कैटेगरी होती है, वाइज माइंड, रैशनल माइंड या इंटेलिजेंट माइंड. कुछ और लोग उसको डिफाइन करते हैं कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड या सुपर कॉन्शियस माइंड. माइंडसेट के ऊपर भी काफ़ी बुक्स लिखी गई हैं और दे पर्टिकुलरली टॉक अबाउट फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट. फिक्स माइंडसेट द पीपल हु लिव इन देयर कंफर्ट जोन, उनको कोई मतलब नहीं दुनिया से, जैसे लाइफ चल रही चलने दो. और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट होता है जो हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. जो बेसिकली फिट निकल के आता है वो आता है कि बेसिकली दो तरह के माइंड होते हैं जो हमें कंट्रोल करते हैं. एक आपका कॉन्शियस माइंड होता है और दूसरा आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है. कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स. जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है वो आपका इंटेलेक्चुअल माइंड होता है, रैशनल माइंड होता है. हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स को देख के समझ के डिसाइड करता है और डिसीजन लेता है. लाइक अपन बात करें कि एक मैनेजमेंट में आपका डिसीजन ट्री होता है. कॉन्शियस माइंड डायग्नोज द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के बाद उसके कौन कौन से सॉल्यूशन से ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं उनको चूज करना. उसको चूज करो, उसमें से बेस्ट को पिक करना, बेस्ट को पिक करके उसको इम्प्लीमेंट करना और उसका फीडबैक लेना. और कुछ गलत आ रहा है या डिवीजन हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना. यानी एक मैनेजमेंट टीम की तरह आपका कॉन्शियस माइंड काम करता है. इसके पास पहले से अवेलेबल कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, पर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसके अलावा जो दूसरा माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड आपका माइंड का 5% कंट्रोल करता है. अब अगर हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करें, इट रिकॉर्ड्स ईच एंड एवरीथिंग. इट्स ऑलवेज अवेक, ऑलवेज अलर्ट. इट्स अ फिजिकल माइंड. लिटरली जो भी हम सोचते हैं वो इम्प्लीमेंट कर देगा. मैंने सोचा कि मुझे इसको थप्पड़ मारना है, सबकॉन्शियस माइंड आपका बोलेगा मार. वो ये नहीं सोचेगा ये गलत है या सही है. एक बार में ट्रिलियन थिंग्स ये सोच सकता है. और आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपके माइंड का 95%
जो कंट्रोल होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर होता है, कॉन्शियस माइंड के ऊपर नहीं होता है। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 95% मोर पावरफुल देन योर कॉन्शियस माइंड। तो ओवरऑल अपन जब स्टडी करते हैं तो ये समझ में आता है कि आपका जो माइंड है, आपका जो माइंड सेट है, या जिस तरह से आपका माइंड फंक्शन करता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, थिंक टैंक क्या है, कैसे लोगों के साथ आप रहते हैं, उठते बैठते खाते पीते हैं। अगर आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड लोगों के साथ रहते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड पॉजिटिवली काम करेगा और सबकॉन्शियस माइंड भी इसी अकॉर्डिंग काम करेगा। पर अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, बिकॉज आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो आपका डूइंग फंक्शन है। आपकी जो भी फिजिकल एक्टिविटी होती है, आपका ब्रीथ करना, आपका डाइजेस्ट करना, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो ईगो है, आपके जो इमोशंस हैं, ये सारे आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। और इसके बारे में आपको प्रोज एंड कॉन डिसाइड करने का टाइम भी नहीं मिलता, बिकॉज इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, लिटरल माइंड की तरह काम करता है। सो इफ यू वांट टू मेक योर माइंड मोर पावरफुल, think about it. I hope you like this video. Thank you.